Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीएड इंट्रेंस या बीएड के इंट्रेंस का टोटल पैटर्न की बात करेंगे कि क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर, जैसे हिंदी में वर्णमाला है तो वर्णमाला से मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, इसकी बात करेंगे। रीजनिंग में जो जो चैप्टर है उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी बात करेंगे। साइंस की बात करेंगे, आर्ट की बात करेंगे, और कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा आपको, ये भी बात करेंगे। और आप हिंदी और रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें, किताब से करें या यूट्यूब से कहाँ से करें, ये भी हम आपको बताएंगे। और एक सलाह आप लोगों को देना चाहते हैं। अब मैं 24 साल का हूँ, जिससे मान लीजिए मैं छोटा हूँ उसका छोटा भाई, जिससे बड़ा हूँ उसका बड़ा भाई होने के नाते एक सलाह मैं देना चाहता हूँ कि जो पीसीएस, आईएएस, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहा हो वो एक ऑप्शन के रूप में, कुछ लोग ऑप्शन के रूप में आईटीआई रखते हैं, लेकिन जो तैयारी करता रहता है वो आईटीआई करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब बाद में, पहले कर ले तब तो ठीक ही है, लेकिन बाद में आईटीआई करके किसी जॉब करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप बीएड ज़रूर कर रहिए, क्योंकि आप तैयारी करते रहेंगे तो अच्छी खासी आपकी पकड़ होगी पढ़ाई पे, और टेट और यूपी टेट और सुपर टेट पास करके आप टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए हमारा यही सलाह है कि जो पीसीएस, आईएएस, रेलवे, एसएससी, बैंक की तैयारी कर रहा हो, साइड में वो बीएड कर ले। और बीएड में इस समय क्रेज़ भी बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि इसका आप जूनियर और प्राइमरी दोनों लेवल पे टीचर आप बनेंगे और अच्छी खासी सैलरी है। चलिए शुरू करते हैं कि यूपी बीएड इंट्रेंस, और अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि सरकारी सीट कितनी होती है। ठीक है, यूपी बीएड इंट्रेंस, इसमें पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड। आपको बता दें कि यूपी बीएड इंट्रेंस या इंट्रेंस में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, दोनों 3-3 घंटे के होते हैं। और अब देखिए पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है। पेपर फर्स्ट में हिंदी आएगा 50 नंबर का और जीके आएगा 50 नंबर का। ये चाहे जो हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, उसके पेपर 1 में 50 नंबर 50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे। अर्थात कुल मिला के 100 प्रश्न आएंगे और मार्क्स होगा 2, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के। उसी प्रकार से पेपर 2 में आएंगे तो 50 नंबर का रीजनिंग तो कंपलसरी है सभी के लिए, लेकिन जो जीके वाला होगा उसके लिए जीके आएगा, और जो साइंस वाला होगा उसके लिए साइंस आएगा, और जो कॉमर्स वाला होगा उसके लिए कॉमर्स आएगा। और तीनों का सिलेबस अभी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो 8 साइज से रहेगा उसको जीके यहाँ भी मिलेगा, उसको जीके यहाँ भी मिलेगा, उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इधर भी देखिए आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 200 नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कुल समय इस पेपर 1 के लिए 3 घंटा, पेपर 2 के लिए 3 घंटा, अर्थात 6 घंटा मिलेगा। लगातार नहीं, एक पेपर होने के बाद 2 घंटे का छुट्टी मिलेगा, उसके बाद फिर दूसरा पेपर चालू होगा। कुल प्रश्न आपका 100 प्रश्न इसमें, 100 प्रश्न इसमें, यानी 200 प्रश्न टोटल हो गए। और कुल मार्क्स 400। ठीक है, 400 नंबर का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो एक जो आपका सही रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। अब देखिए सरकारी कॉलेज के लिए आपको कितने नंबर लाना होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं 284 नंबर लाया था, तो उसमें मेरी ओबीसी रैंक 78 थी और 184 मेरी जनरल रैंक थी। ठीक है, 284 पे कहने का मतलब ये है कि 284 से 10-15 नंबर जो अधिक लाया होगा उसकी ओबीसी में फर्स्ट रैंक रही होगी, अर्थात ये सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि 280 से 285 तक मैक्सिमम और 220 मिनिमम,
यानी 220 से 280 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलना एकदम क्लियर है, तय है, समझ लीजिए। और सरकारी कॉलेज में केवल आपका 5,000 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट लगता है और आपको 7 से 14,000 के बीच में वापस आ जाता है, यानी आपको प्रॉफिट होगा, लॉस कुछ नहीं होगा। और आप अगर बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, जैसे मान लीजिए 100 के नीचे लाते हैं, तो एक देखिए आजमगढ़ में एक कॉलेज है श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज आजमगढ़, और एक आपका गाजीपुर में है और एक जौनपुर में। 3 जगह आपको 100 से अंदर लाएंगे। वो तीनों कॉलेज आप लोग पता कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लास नहीं करना होता है और सरकारी कॉलेज है, मतलब बहुत बहुत करना होगा तो 50 दिन जाना होगा कुल 2 साल में, ठीक है। तो इसलिए उन तीनों कॉलेज को पता करके आप उसी में एडमिशन ले लीजिए, अपना बीएड कर लीजिए, क्योंकि तैयारी करने वाले इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं, तो अच्छा रैंक लाना होगा। और लड़कियों के लिए जो होम साइंस से होगा वो आर्ट और साइंस दोनों से, जिससे चाहे उससे भर सकता है। अब देखिए सिलेबस में हमने आपको बताया था पेपर 1 में क्या क्या होगा, हिंदी होगा और जीके होगा। तो हिंदी में देखिए क्या क्या सिलेबस है। देखिए हिंदी में वर्णमाला होगा। वर्णमाला में क्या आता है, स्वर और व्यंजन। और आपको हम बता दें कि स्वर और व्यंजन से आपको कम से कम नहीं तो 8 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। संधि से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, समास से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, कारक से आपका 2 क्वेश्चन इससे भी रहेगा, ठीक है। रस छंद अलंकार, अलंकार से भी 2 क्वेश्चन, छंद से भी 2 क्वेश्चन, रस से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विराम चिन्ह से आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। अशुद्धियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अशुद्धियों से कम 4 क्वेश्चन रहता है। और बोलियों से आपका कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा। और हिंदी साहित्य से कम 7-8 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से मिला के आपके कुल 50 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका देखिए वर्णमाला हो गया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण हो गया। और यहाँ से देखिए ये जो हैं संधि समास कारक रस छंद अलंकार, इससे तो ज़रूर क्वेश्चन रहेगा, इससे आपका ज़रूर क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो पेपर 1 का दूसरा भाग होता है जीके होता है, इतिहास भूगोल संविधान अर्थशास्त्र और करंट होता है और यूपी स्पेशल होता है। तो इतना चीज़ इसमें पढ़ना होता है। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। एक स्पीडी की सामान्य अध्ययन का वॉल्यूम 2 करके मांगेंगे। एक ऑब्जेक्टिव किताब आती है, वही आप पूरा रट डालिए, ये सब उसमें दिया है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास अगर हमारे ऊपर है तो पूरा रट डालिए और देखिए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नहीं तो इतिहास भूगोल और संविधान अर्थशास्त्र पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 6 महीने आपको लगेंगे। और इधर देखिए हिंदी के लिए अगर विश्वास हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पे हेमंत एलपी के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी पढ़ लीजिए। मैं खुद अपने से ही पढ़ के, अपने वीडियो से ही पढ़ के यूपी टेट में 30 में से 30 किया हूँ, ठीक। और सुपर टेट में 20 में से 19 किया हूँ। और वो भी जो एक गलत हुआ है वो भी मेरे वीडियो में था। अगर विश्वास हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं 2-3 नोट्स से बनाया हूँ और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने की उम्मीद है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पेपर 2 जो है रीजनिंग। अब पेपर 2 में रीजनिंग है। रीजनिंग में पहला है कोडिंग डिकोडिंग, कथन व निष्कर्ष, दिशाएं, घड़ी, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, फिगर काउंटिंग, डाइस और मिरर वाटर इमेज, ठीक है। अब इसमें देखिए रीजनिंग आपको पढ़ना है तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए और जैसे यहाँ पे मैं कोडिंग डिकोडिंग लिखा हूँ तो यूट्यूब में सर्च में कोडिंग डिकोडिंग लिख दीजिए और देखिए सबसे छोटा जो 10-12 मिनट का वीडियो हो, ठीक है। उसी 10-12 मिनट के वीडियो को आप लोग क्या करिए,
देख लीजिए और उसी प्रकार से नोट्स बना लीजिए। फिर कथन व निष्कर्ष का देख लीजिए, दिशाएं का देख लीजिए। कितना टॉपिक है बताइए। जो तैयारी कर रहा होगा इलाहाबाद तो उड़ा देगा पूरा। उसका तो समझ लीजिए 300 नंबर से कम इस समय आया या 250 नंबर से कम आया तो समझ लीजिए बेकार है, वो तैयारी नहीं कर रहा है। इसलिए इन सब को आप लोग अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाइए और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, और नोट्स को रिवीजन करके चले जाएंगे। बस आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, थोड़ा भी कठिन नहीं रहेगा। और देखिए पेपर 2 में अब यहाँ पे दूसरे पेपर में जो दूसरा भाग होता है आर्ट, साइंस, कॉमर्स अलग अलग होता है। तो आर्ट वालों का वही सिलेबस होगा, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र। तो वही स्पीडी वॉल्यूम 2 पढ़ लीजिए या स्पीडी वॉल्यूम 1 ही पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन साइंस में देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित होता है। और जीव विज्ञान से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं और 10-10 क्वेश्चन इससे आते हैं। सो जो बचेगा वो मैथ से आते हैं। ठीक है, तो ये आपका था पूरा का पूरा सिलेबस। सरकारी सीट जो कॉलेज में होती है 15 से 20 हज़ार अब की बार रहने वाली है। पिछली बार तो 12 हज़ार तक होती थी, लेकिन अब की 15 से 20 हज़ार तक होती है, जिनमें से आप 10% मान के चलिए कि रिजर्व रहती है, जो हैंडीकैप वेप रहते हैं। तो आप समझ के चलिए कि 15,000 सीट आपके लिए है। और गवर्नमेंट में आपका 5,000 रुपये फीस लगता है और उससे ज़्यादा वापस आ जाता है, जबकि प्राइवेट में आप 45,000 देंगे, पूरा वापस आएगा कि नहीं आएगा ये क्लियर नहीं होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि आपको सरकारी ही मिले। ठीक है, और कोई अगर डाउट हो या कहाँ से क्या पढ़ें इसको पूछने के लिए, या आप हमारा प्लेलिस्ट नहीं पा रहे हैं या कुछ भी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। 1 से 2 घंटा मैं भी तैयारी ही करता हूँ, 1 से 2 घंटे मैंने इसके पीछे लगाएं, इसलिए आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।